जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना व्रत लेने का संपूर्ण फल आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा जी के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं और उन्हें झूला झुलाया जाता है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना श्री कृष्ण जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी और पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से कार्य आपको करने हैं। पहला है तुलसी की पत्तियाँ। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तुलसी भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में श्री कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा है कि चावल ना खाएं। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरा है सात्विक भोजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए। चौथा, गाय को नहीं सताना चाहिए। कान्हा जी को गाय बेहद प्रिय है। बचपन में वे ग्वालों के साथ गाय चराने जाया करते थे। इसीलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गाय और बछड़े को भूलकर भी ना मारें, वरना श्री कृष्ण जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। गायों की सेवा करने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए गायों की हमेशा सेवा करें। पांचवा है ना करें किसी का अपमान। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर या अपमान कदापि ना करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं। 6 नंबर है श्री कृष्ण की पीठ। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी भी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। मायावी असुर काल बन के पुण्य समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। 7वां नंबर है काले रंग की सामग्री। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले रंग की सामग्री अर्पित ना करें। साथ ही काले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा कभी ना करें। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ का प्रतीक माना गया है। 8वां है पूजा में कोई भी बासी या मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं, इससे जीवन में अशुभ चीज़ें बढ़ती हैं। श्री कृष्ण को अगस्त्य का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। 9 नंबर, जिस प्रकार आप अपने छोटे बच्चे को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को भी अकेले ना छोड़ें। जन्मोत्सव के बाद भी भगवान के साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य अवश्य रहना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जन्माष्टमी की पूजा में ना करें ये गलतियाँ। चलिए दोस्तों, इन गलतियों को एक एक करके क्रमवार जानते हैं। पहला है जन्माष्टमी पर भगवान के जन्म के लिए खीरे का प्रयोग करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह को खीरे में स्थापित करते हैं। वहीं फिर ठीक रात के 12 बजे शालिग्राम को निकालकर जन्मोत्सव मनाते हैं। वहीं भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। दूसरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम का अभिषेक करना बेहद मंगलकारी माना जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण का शंख के माध्यम से ही जल या दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। 3 नंबर, श्री कृष्ण के अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े, आभूषण, मुकुट पहनाएं और श्रृंगार करें। काजल जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन पूजा से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कान्हा जी की झांकी सजाएं और विशेष प्रकार की पूजा अर्चना ज़रूर करें। 4 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए इस दिन लड्डू गोपाल को खीर, माखन, मिश्री, दूध की मिठाई, पंजीरी आदि का भोग लगाएं। साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल लें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और साथ ही आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 5 नंबर है कि जन्माष्टमी पर पूजा करते समय शंख का प्रयोग अवश्य करें और इसी के माध्यम से
आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। और अंत में दोस्तों, यदि आप भी हमारी तरह भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना आज बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।